आजमगढ़ में जो 40-40 साल से विधायक हैं वो अपने गांव की सड़क तक नहीं बना पाए। ये निकम्मा नहीं है तो क्या है? इनको क्या कहा जाएगा? पूछने का भी हक है और अहिर रेजिमेंट बनाना भी हमारा हक है, बनना ही चाहिए। और जब मैं यहाँ से सांसद निर्वाचित होके दिल्ली पहुँचा तो प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से, तीनों लोगों से मैंने ये बात रखी कि ये बनाया जाना आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम बात करने के लिए हैं भोजपुरी के सुपरस्टार और आजमगढ़ लोकसभा के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी का कुछ बयान है। कल अभी आप एक कार्यक्रम में गए तो आपने ये कह दिया कि असली यादव देश के, बाकी अखिलेश के। अब इसकी क्या जरूरत है? अरे कोई भी बात जब बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ तथ्य होता है, कुछ कारण होता है, संदर्भ होता है। अब एक लाइन पकड़ के चलेंगे तो कैसे पता चलेगा? आप वही कारण जानने के लिए आपसे बात। अच्छा, तो पूरा भाषण देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा जी। हाँ, क्या था उसका? बस वही वहाँ के जो रामदयाल यादव जी थे, जो जिन्होंने वो कार्यक्रम करवाया था, उनके विषय में बात हो रही थी। और रामदयाल यादव जी के बारे में बताया जा रहा था कि रामदयाल यादव जी वो व्यक्ति हैं जो सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं। वहाँ किसी जाति के हों, किसी बिरादरी को हों, सबके लिए काम करते हैं। तो उनके संदर्भ में बात हुई कि ऐसे ही लोग होने चाहिए जो जातिवादी ना काम करें। सिर्फ ऐसा सोच के नहीं कि आप हमारी जाति के हैं तो सिर्फ आप ही का काम करेंगे। आप किसी जाति के हों, किसी बिरादरी के हों, किसी धर्म के हों, आप हैं तो भारत के ही, तो आपके लिए काम करते हैं। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है कि ये देश के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में बात हुई होगी। जी। सोशल मीडिया पे काफ़ी इस मामले की चर्चा चल रही है। अच्छा, उसी दौरान आपने 10 विधायकों को निकम्मा कहने की बात आई कि इसको भी लेके कई बातें आ रही हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने किस नज़रिए से इस बात को? इस नज़रिए से रखा कि आजमगढ़ में जो 40-40 साल से विधायक हैं वो अपने गांव की सड़क तक नहीं बना पाए। ये निकम्मा नहीं है तो क्या है? इनको क्या कहा जाएगा? बाकी जगह छोड़ दीजिए, अगर अपने गांव की भी सड़क नहीं बना पाए तो इसी को निकम्मा कहते हैं, जो काम न करे। निकम्मा का अर्थ क्या होता है? जो काम न करे। और यहाँ हुआ यही है। अभी देवारा में हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ की समस्या जस की तस बनी हुई है। लगातार आप विधायक बन रहे हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं ना निकम्मा। 10 विधानसभा के विधायकों के ऊपर बिल्कुल कहना ही पड़ेगा। जब आप काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे तो हम भी निकम्मा हो जाएंगे। अगर आज हमको अवसर मिला है, 1.5 साल का मौका मिला है, और इस 1.5 साल में अगर हम काम नहीं करेंगे, जनता से नहीं मिलेंगे, जनता के बीच नहीं बैठेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे और हम गायब रहेंगे, जीत के और गायब, फिर आए ही नहीं, तो इसी को निकम्मा कहते हैं। और किसको कहते हैं? आप जीते हैं तो किसी काबिलियत से थोड़े जीते हैं। आपने अगर कोई पद पाया है तो उसके लिए आपकी कोई योग्यता नहीं है, आपको जनता ने बनाया है। ये जनता का मत है, मतदान है, जिसने अपना मत देके आपको अपना प्रतिनिधि चुना है। और आप प्रतिनिधि का काम जब नहीं करेंगे, जनता के बीच नहीं बैठेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी समस्या नहीं सुनेंगे, तो हो गए निकम्मा। इसी को निकम्मा कहते हैं। अच्छा दिनेश जी, तीसरा भी इसी सवाल है, उसी क्रम में था कि 3-4 महीने आपको हुए और जो इसके पहले थे रोड, टूटे हुए रोड के ऊपर उन्होंने ये कारण दर्शाया है, और आपका कहना है कि भाई मैं तो 3-4 महीने से हुए हूँ, जिम्मेदार पिछले लोग। जो रोड आजमगढ़ का है, मेरे आने के बाद मैंने आजमगढ़ के हर सड़क को लिख के दे दिया है, जिस जिस विभाग से बनना है। बरसात ख़त्म होगी वो सब बनना शुरू हो जाएगा। करीब 20-25 काम तो इसी महीने शुरू हो जाएंगे, जो आ चुका है। जिन जिन सड़कों का मरम्मतीकरण होना है वो सब आ चुका है। कुछ सड़कों का चौड़ीकरण है वो भी आ चुका है। तो अभी तो बरसात ख़त्म हो रही है, आप देखिए कैसे 2-3 महीने के अंदर सब बनना शुरू हो जाएगा। मतलब आप हमारे जनता को अपने माध्यम से ये बता रहे हैं कि जल्द ही काम शुरू होगा और ये सारी बातें झूठ साबित? हाँ, क्योंकि हम लोग वो सिर्फ हवाई वाले काम नहीं करते हैं।
हम जनता के बीच में इसलिए बैठ पाते हैं कि जनता जो कहती है तुरंत करवाते हैं। जनता कोई काम लेके आती है तो उसको तुरंत करते हैं, ऑन द स्पॉट। हवाई काम नहीं करते हम लोग। तो 70 साल से जो ये लोग नहीं कर पाए थे, गोरखपुर से आजमगढ़ बनारस को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए कब से प्रयास हो रहा था, नहीं हुआ ना। 3 महीने के अंदर हम लोग करवा लिए, उसका टेंडर भी निकल गया। तो जब आप काम करने के लिए लगेंगे, उस पर एकदम भिड़ेंगे, तब ना होगा। हम भिड़ गए, जाके लग गए, रोज रेल मंत्री, माननीय रेल मंत्री जी के सामने खड़े हो जाते थे। सर आजमगढ़, बोले हाँ, अरे हाँ ठीक है। बोले नहीं सर, तुरंत चाहिए सर। वो 40 साल वाला काम नहीं सर, 3 महीने के अंदर चाहिए। तो उन्होंने कहा एकदम होगा 3 महीने के अंदर। तो हुआ ना। तो कहने का मतलब ये है कि जनता अगर आपको किसी उम्मीद में चुनी है तो आप उस उम्मीद पे कायम रहिए, उस उम्मीद पे खरा उतरिए, तो ही आपको जनता फिर देखना चाहेगी, नहीं तो क्यों देखना चाहेगी। और जहाँ तक मैंने कहा निकम्मा होने की बात, मैंने इसलिए कहा कि जनता ने आपको 1 बार जिताया, 2 बार जिताया, 3 बार जिताया, बार बार जिताया, आप जीत जाते हैं। फिर आपको पता है कि सिर्फ जाति के नाम पे जीते हैं, इसलिए आप काम नहीं करते हैं। नहीं तो किसी भी प्रतिनिधि के काम न करने का कारण क्या हो सकता है? अगर प्रतिनिधि को ये डर हो कि अगर मैं काम नहीं करूंगा मैं हार जाऊंगा, तो वो काम करेगा। उसको पता है मैं काम करूं ना करूं, मैं इनके, ये मेरे बिरादर हैं, मैं इनका बिरादर हूं, ये मुझे ही वोट करेंगे, तो नहीं करता है काम। इसी को निकम्मा कहते हैं। यही तो मैंने कहा था, और क्या कहा था जी। चलिए दिनेश जी, आपने यूपी तक से सबसे पहले बात कही थी और उसमें एक बड़ा ही ट्रोल होता है, वो सवाल बार बार पूछा जाता है, हर खबर में पूछा जाता है, अहिर रेजिमेंट को लेकर आपने वादा किया था जी। अब उस पर बार बार व्यूअर्स हमारे पूछते हैं, पूछना ही चाहिए, हक है उनको पूछने का भी हक है, और अहिर रेजिमेंट बनाना भी हमारा हक है, बनना ही चाहिए। और जब मैं यहाँ से सांसद निर्वाचित होके दिल्ली पहुँचा तो प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से, तीनों लोगों से मैंने ये बात रखी कि ये बनाया जाना आवश्यक है और ये यादवों का हक है और इसकी मांग चल रही है बहुत समय से, और इसको जो है जल्दी से करा लिया जाए। और मैंने इस पे लोकसभा में भी ये प्रश्न भी रखा मैंने कि क्यों नहीं बना, अब तक बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना और कब तक बनेगा। पर संजोग ऐसा रहा कि मेरा नंबर आया नहीं। वो लॉटरी सिस्टम से आता है, 554 जो सांसद हैं वो अपना अपना प्रश्न देते हैं, तो लॉटरी से मुश्किल से 10 लोगों का निकलता है, 10 लोग बोलते हैं, तो उसमें आया नहीं। जिस दिन आएगा उस दिन मैं इस पे बोलूँगा भी लोकसभा में कि ये बनना ही चाहिए, और ये क्यों नहीं बना इस पे मैं सवाल भी करूँगा। जब मैंने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से, तीनों लोगों से अलग अलग मिलकर जब ये बात रखी, तो उन लोगों ने भी यही बात कहा कि ये सेना का मुद्दा है, ये सेना का काम है, और सेना ने अभी कोई भी नया रेजिमेंट बनाना बंद किया हुआ है, अभी वो बना नहीं रहे हैं, पर इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जब तक वो बन ना जाए तब तक हम भी कुछ नहीं कह सकते, पर उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम उस पर सवाल भी करेंगे लोकसभा में जी। तो जो हमारी जनता है, जो आपके प्रेमी है, वो पूछ रही है बार बार सवाल, तो उनको आप हमारे यूपी तक के माध्यम से क्या? यूपी तक के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अहिर रेजिमेंट की जो मांग उठ रही थी और लंबे समय से उठ रही है, चुनाव के दौरान वो लोग मुझसे मिले भी थे, तो मैंने कहा था कि हाँ, इस पे मैं भी सवाल उठाऊंगा, मैं भी बात करूंगा और इसको हम लोग बनवाएंगे। तो मैं अपने कहे हुए बात के अनुसार जब दिल्ली पहुंचा तो मैं प्रधानमंत्री जी से मिला और मैंने यही बात की। मैं जब गृह मंत्री जी को मिला तो मैंने यही बात की, कोई दूसरी बात नहीं की। जब मैं रक्षा मंत्री जी से मिला तो उनसे भी यही बात की, कोई दूसरी बात नहीं की। एक ही सवाल था मेरा तीनों लोगों से कि अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बना, और ये बनना चाहिए, यादवों का हक है और इसको बना दिया जाना चाहिए, और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि इसको बनवा दीजिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी और रक्षा मंत्री जी ने भी यही बात कहा कि यह सेना में अभी कोई नया रेजिमेंट बन नहीं रहा है, पर इस पे हम लोग बात करेंगे, और ये मैटर है सेना का। तो वो इनको बनाना होता तो ये बना भी दिए होते, पर ये सेना को बनाना है। तो
उस पर बात करेंगे और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको संसद में भी रखूंगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव। कल उन्होंने कुछ बातें कहीं जिसका सवाल भी उठा था और बड़ी तन्मयता से उन्होंने जवाब दिया कि किस लहजे में किस सवाल को उठाया गया, चाहे वो आजमगढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो विधायकों के निकम्मेपन की बात हो, और चाहे जनता द्वारा पूछे जा रहे बार बार अहीर रेजिमेंट के सवालों पर उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया उसका नतीजा भी आपने सुना है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।